आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वास्तविक संख्या आपके एग्जाम पेपर में 5 अंक का होगा, यानी 5 नंबर केवल आपका इसी चैप्टर से बनेगा। और इसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है मैं उसके बारे में बात करूँगा, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा मशक ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा मशक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में समझते हैं, ठीक है ना। देखिए 2 नंबर आपको दिया होगा, पूछा जाएगा कि मशक ज्ञात कीजिए, लेकिन नियम देख लीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा, ठीक है ना। तो 2 नंबर दिया गया मेरे पास, जैसे 1656, 4025। सबसे पहले इसमें चयन करो कि सबसे छोटा संख्या कौन है। छोटा को हमेशा भाजक बना लो। तो 1656 क्या है, छोटा है, इसको हमने भाजक बना लिया। 4025 क्या है, बड़ा, इसको अंदर लिख दिया, भाज्य हो गया, ठीक है ना। ये चीज आप लोग मान लीजिए, बाहर वाला क्या होता है भाजक, अंदर वाला भाज्य, और ये भागफल होता है, जो बच जाता है वो क्या होता है शेषफल। मैंने यहाँ लिखा है अंदर वाला भाज्य बराबर क्या होता है, ये हमारा होता है भाजक, और भागफल ये होता है शेषफल, जो आपका बच जाता है ये होता है। अब ध्यान ये थोड़ा सा देख लो कि छोटा संख्या 1656 से मैंने भाग दिया 4025 को, तो मेरा भागफल आया 2 और शेषफल हो गया 713। तो यहाँ पे एरो बना लेना, जो सबसे बड़ी संख्या लिख देना, जैसे भाज्य बराबर, तो भाज्य मेरा कितना है 4025 बराबर भाजक, भाजक 1656 गुणे भागफल, भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल, शेषफल कितना दिया 713। ये पहला स्टेप हो गया। और ये कब तक करना है, जब तक शेषफल हमारा 0 ना हो जाए, ठीक है ना। सेकंड, अब क्या करोगे फिर, अब देखो जो शेषफल आया है उसको भाजक बना लेना है। ये चीज हमने कर लिया, जो शेषफल आया है उसको भाजक बना लो, और जो भाजक था उसको भाज्य बना लो। यानी अगर ध्यान समझोगे तो जो 713 शेष बचा रही भाजक है, तो 713 सब इसमें क्या कर दो 1656 में भाग दे दो, तो 713 भागा 1656, भागफल 2 आएगा, ठीक है ना। भागफल कितना आएगा 2, यानी अगर हम 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो 1426, घटाने के बाद शेष मेरा बचा है 230। फिर देखो क्या किया गया, जो भाज है भाज्य लिखा, बराबर भाजक कितना है 713 गुण है भागफल इसमें कितना है 2, और शेषफल हमारा कितना हो गया 230। फिर अब हम क्या करते हैं कि शेषफल 230, अब देखो जो ये हमारा यहाँ पे भाजक, उसको क्या बना दिया भाज्य, यानी अब 230 से 713 को भाग दोगे, तो 230 से अगर भाग दिया जाएगा तो 3 बार में जाएगा 690 आया, शेष यहाँ बचा 23। मीन्स क्या करना है, हमारा भाज्य कितना है 713 बराबर भाजक 230 भागफल 3 और प्लस शेषफल हमारा कितना बचा है 23, हमने लिख दिया। फिर देखो अभी शेषफल हमारा 0 नहीं हुआ है, पुनः क्या करोगे, अब 23 से ये 23 हमारा जो शेषफल बचा इसको भाजक बना लो, 230 को भाज्य, 23 का नाम 23 0, ये शेष ये 0 लगा देंगे, यानी 230 भाज्य बराबर भाजक कितना है 23 गुणे भागफल हमारा कितना आ गया 10, शेषफल कितना 0। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो अब लिख सकते हो कि यहाँ शेषफल 0 है, अतः 1656 और 4025 का जो मसा होगा लास्ट में देखना जिससे कटता है, लास्ट में किससे कट रहा है 23 से, शेषफल अब 0 आ गया ना, तो यही 23 हमारा क्या होता है मसा हो जाता है। यानी अगर आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वास्तविक संख्या में, वो हमारा क्वेश्चन होगा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा मसा ज्ञात करना। ये पहला क्वेश्चन अगर टाइप बनेगा तो ये बन सकता है। हाँ, यहाँ पे होगा कि आपका नंबर चेंज हो सकता है, बट क्वेश्चन बनाने का तरीका यही होगा, ये आपको पढ़कर जाना है, ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा आप लोग से, फिर भी मैं आपका हिंट कर दे रहा हूं, पूछा जाएगा कि आवाज गुणनखंड कीजिए, या ऐसे दे दे कि 140 का आवाज गुणनखंड क्या होगा। तो देखो क्या है, आवाज है, ठीक है ना, गुणनखंड। जैसे 4-5 हमने लसा सीखा होगा ना, तो 140 का लसा निकल, 140 पहले किससे कटेगा 2 से, 70 बार में, फिर 2 से 70 35 बार में, 35 5 से 7 बार में, 7 का नाम 7, तो 140 बराबर यही 2 गुणे 5 गुणे 7, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा बड़े क्लास में तो कभी कभी ऐसा कर देगा
जैसे 2 गुणे 2, तो घातांक को आपस में क्या कर, इसका घातांक 1 1 2 लिख दिया, घातांक को आपस में जोड़ दिया, यानी 2 का घात 2 गुणे 5 गुणे 7। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। 2 टाइप इसका सवाल यहां से हुआ। तीसरा टाइप जो आपका होगा, तो देखो ये भी 4 ही 5 का सवाल है, लेकिन अब सिलेबस में आपका है तो उसको पढ़ना पड़ेगा। क्या दिया गया है कि अगर मैंने कहा कि जैसे मैंने पहले समझा दिया कि पहली संख्या कोई दे तो मैंने मान लिया उसको a, दूसरी संख्या कोई दे तो हमने मान लिया b। जैसे कोई 2 संख्या आपको दे देगा और उन दोनों संख्याओं का लसा या मसा दे देगा, a पहली संख्या दे देगा तो b पूछेगा, या दूसरी संख्या दे दिया है तो a पूछेगा। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या और लसा दिया है तो मसा पूछेगा, और आपका मसा दिया है, पहली दिया है संख्या, दूसरी दिया तो लसा पूछेगा। लसा मसा दिया है और पहली तो दूसरी, और लसा मसा दूसरी तो पहली निकालना होगा। यही मैंने यहाँ पे लिखा है सूत्र, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहली संख्या को मान लिया a, हिंदी लिखने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए उसको मान लिया a, दूसरी संख्या को हमने मान लिया b, और तीसरी संख्या तो इसमें बात ही नहीं हो रही है। फिर आपका तीसरा बात यहाँ पे हो जाएगा कि एक एलसीएम यहाँ पर पॉइंट होता है, क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखो अगर हमने ये फार्मूला बनाया कि a गुणे b मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, एलसीएम को लसा बोलते हैं, एचसीएफ को मसा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यानी जो 2 संख्या लिया गया होगा उन दोनों का गुणनफल, अगर उन दोनों को हम लसा मसा निकाल दें, उनका गुणा करा लें, तो दोनों यानी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको पहली संख्या निकालना होगा, अगर पहली संख्या की मान बताना होगा, तो लसा गुणे मसा बट्टा में दूसरी संख्या से क्या कर देना, भाग। तो लसा गुणे मसा, दूसरी संख्या हमने क्या लिखा है, b। जब भी आपको लसा मसा और दूसरी संख्या दिया यानी पहली निकालना होगा, यानी हमको a निकालना, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बट्टा में b। सेम अगर b निकालना है यानी दूसरी संख्या निकालना है, तो लसा गुणे मसा यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बट्टा में पहली संख्या यानी a। और ऐसे एलसीएम आपका निकालना तो a गुणे b बाई में एचसीएफ निकालना होगा तो a गुणे b बाई में एलसीएम। ये आपका फॉर्मूला होगा। आप इसकी क्वेश्चन 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक्स है या आपके पास बुक्स है उसमें से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्या भरोसा कहीं इसमें से बन जाए। इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मैं जो और आगे आएगा मैं बताते चलूंगा। थोड़ा सा ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या है, यदि एचसीएफ 8 का मा 16, मतलब ये 2 संख्या होगी, पहली हो गया तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी। इनका मौसा दिया 8 और 16 का मौसा दिया है 8। पूछा है कि एलसीएम क्या होगा, तो देखो एचसीएफ दे दिया 8, ये भाषा में दिया है, तो ये पहली संख्या, ये क्या है, दूसरी संख्या, यानी 8 और 16 का जो मौसा है वो 8 है। तो इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए सूत्र में क्या लिखा है, देखिए a गुणे b यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ यानी मौसा। तो पहली संख्या 8 गुणा दूसरी संख्या यानी b कितना हो जाएगा, 16, मौसा कितना दिया 8, 8 से 8 कटे कितना बच गया, 16, यानी हमारा एलसीएम जो होगा वो आपका 16 आ जाएगा। ऐसे ही मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। पहली संख्या देखिए यहाँ पे हमने माना 8 है, तो दूसरी संख्या हमारा कितना है, 16 है, और एलसीएम कितना दिया, एचसीएफ 8, एलसीएम नहीं दिया है। हम यहाँ से पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए a 8 गुणे b 16 बराबर लसा आ गया है 16 और मसा दिया है 8। 16 बटे 128 सबका आ जाएगा, फिर 16 बटे 128 सबका आ जाएगा। अगर पहली संख्या निकालना है तो लसा आया 16, मसा दिया है 8, 16 गुणे 8, b को मैंने क्या मान लिया, 16, 16 कट जाएगा 8। देखिए a का मान कितना था, 8 आ गया है। अगर b यानी दूसरी संख्या निकालना है तो लसा गुणे मसा, 16 गुणे 8, लसा 16 मसा 8 बटा में क्या हो जाएगा, पहली संख्या a कट जाएगा, कितना बचा, 16। यानी इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने अगर आएगा आप इसको इजीली ऐसे ही करेंगे। और सबसे ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, इसको ज्यादा फोकस कर लो, क्योंकि ये कंफर्म में क्वेश्चन ऐसा आता है, रूट के अंदर 2 एक परिमेय संख्या, रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, या लिख देगा कि कर्णी के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या है, या कर्णी के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। इन्हीं तीनों में से आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, थोड़ा सा इसमें स्टेटमेंट ज्यादा आता है।
आपको करना होगा तो क्या करोगे, जैसे करनी के अंदर 2, करनी के अंदर 3, करनी के अंदर 5 या करनी के अंदर 7 कुछ भी लिखता है मान लो, तो सबसे पहले क्या करना, माना कि करनी के अंदर 2 एक परिमेय संख्या है, इतना मान लेना। दूसरा पॉइंट क्या करना, यानी अर्थात करनी के अंदर 2 बराबर p बाई क्यू, यानी p बटा क्यू हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हमने परिमेय संख्या माना है। आप परिमेय संख्या की परिभाषा जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। जहां p और q ऐसा पूर्णांक है जिसका मौसा भी क्या होना चाहिए, 1। अब ऐसा भी एक परिमेय संख्या लेना है जिसका मौसा कितना होना चाहिए, 1 है। तो कोई भी यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है, कल्पना हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इनका मौसा 1 होना चाहिए। अब क्या किया गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी इसका भी वर्ग इसका भी वर्ग, यानी करनी के अंदर 2 का स्क्वायर वर्ग कर दिया, p बाई क्यू का भी हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। करनी के अंदर 2 का वर्ग कर दिया, केवल हो जाएगा 2, और इसका वर्ग कर p स्क्वायर बाई में क्यू स्क्वायर। तिरछा तिरछी गुणा करा लो तो 2q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर, ये पहला समीकरण हो गया। इसका मतलब देखो यहाँ पे यही चीजें लिखा गया, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल, यही चीजें यहाँ पे भी है। तो ये कह रहा है कि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी जो 2 है ये p स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। जब इसको ये विभाजित कर देगा तो 2p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 2p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे पर में 1 से, ठीक है ना। अब क्या लिखना, अब हम p इक्वल टू, ये जो हमारा p दिया गया है कि p इक्वल टू हमने कोई संख्या माना, जैसे हमने मान लिया 2m लिख सकते हैं, जहां m कोई एक पूर्णांक हो, कोई एक संख्या मतलब हो, तो कैसा संख्या हो, पूर्णांक हो। अब समीकरण 1 में p बराबर 2m रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में क्या दिया, 2 इक्वल टू, समीकरण 1 में रही है 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। जहां p होगा वहां पर हम क्या रख देंगे, 2m रख देंगे। तो देखिए 2q स्क्वायर बराबर, यहाँ पे p स्क्वायर है तो p के सामने क्या रख दिया, 2m स्क्वायर। 2q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m हो जाएगा। ये 2 से 4 कटेगा 2 टाइम्स में, तो q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, ये समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये थोड़ा जो स्टेटमेंट है उसको दिमाग पर रख लीजिएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि 2p व q को, या 2p व q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि एक विरोधाभास है। अतः हमारी परिकल्पना क्या गलत है, अतः करनी के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 5 बार 6 बार 7 बार जितना बार देखना हो देख लेना। करनी के अंदर 2, करनी के अंदर 3, करनी के अंदर 5, इन्हीं तीनों में से एक आने की संभावना ज्यादा है।